क्या कभी आपने विचार किया है कि आपके होने से कलीसिया में शांति है? जब आप कलीसिया में जाते हैं, क्या वहां पर शांति है? क्या कलीसिया के सदस्यों के बीच आपकी मित्रता है? कहीं आप कलीसिया के लिए समस्या तो नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे इस प्रकार के सवाल क्यों कर रहा हूं, पर मैं आपको आज एक उत्तम कलीसियाई जीवन जीने की शिक्षा देना चाहता हूं। हालेलुया। आपको पता है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कलीसिया के लिए किसी भी प्रकार का बोझ बन जाएं। आज बहुत से लोग कलीसिया में बोझ बने हुए हैं। मेरा प्रभु तुम्हें आशीष दे और आज की शिक्षा सुनने के लिए समझ को खोल दे। आमीन। हालेलुया। किसने किसने मिरियम नाम सुना है? पुराने नियम में मिरियम एक स्त्री का नाम है जो निर्गमन की घटना के बाद पवित्र शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक बात अच्छे से सुन लो और समझ लो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक भी घटना या एक भी ऐसा नाम नहीं लिखा गया है जिसका वास्तव में कोई महत्व ना हो। एक एक नाम का विशेष अर्थ छिपा हुआ है। करीब 1.5 साल पहले मैंने आपको एक YouTube चैनल पर बाइबल स्टडी प्रोग्राम शुरू किया था। अगर मुझे पहले से आप फॉलो कर रहे हैं या उनमें से कोई मुझे फॉलो करने वाला भाई बहन यहाँ पर मौजूद है तो उनको पता होगा कि मैंने यीशु मसीह की वंशावली में मतभेद के बारे में सिखाया था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह की वंशावली को और लूका रचित सुसमाचार में लिखी यीशु मसीह की वंशावली से तुलना करोगे तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। राजा दाऊद के बाद से पूरी तरह से वंशावली बदल चुकी थी। कई लोगों ने कहा कि इसमें कोई गलती होगी, पर आपको पता है यीशु मसीह की मां मरियम की शादी यूसुफ से होना 100% तय था। हालेलुया। मरियम के लिए यूसुफ उतना ही जरूरी था जितना यूसुफ के लिए मरियम था। इन दोनों को तो मिलना ही मिलना था, क्योंकि बिना इसके यीशु मसीह कभी भी राजा और मसीह नहीं बन पाते। ये थोड़ा गंभीर मामला है, कभी को टाइम मिला तो आपके साथ जरूर इस मैसेज को बांटूंगा, पर इतनी बात बताकर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बाइबल में लिखी हर एक छोटी से छोटी घटना और हर एक छोटे से छोटा नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देखो, आपने मिरियम के बारे में बाइबल में जरूर पढ़ा होगा। वह हारून और मूसा की बहन थी। हिंदी की बाइबल में मिरियम नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये मैरी नहीं है, ठीक है, ये मिरियम है। आपको पता है जब इजरायली लोग मिस्र की दास्ता से छूट गए थे तब जंगलों में उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। कहाँ डाला था? जंगलों में। और इनका तंबू और पड़ाव स्थायी नहीं होता था, बल्कि परमेश्वर के आदेश पर चलायमान थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बादल तंबू से उठ जाया करता था तब ये आगे बढ़ने लगते थे। हालेलुया। आपको पता है यह पुराने नियम की एक कलीसिया थी और हम इसे यात्री कलीसिया कहते हैं। कौन सी कलीसिया कहते हैं? यात्री कलीसिया। आपको पता है उस टाइम की यह कलीसिया एक यात्री कलीसिया थी और आज भी हमारी कलीसिया स्थायी कलीसिया नहीं है। हालेलुया। बल्कि यह यात्री कलीसिया, हम लोग भी यहाँ पर एक यात्रा कर रहे हैं। हम सब और आप और मैं यात्री कलीसिया हैं और मिरियम उस समय यात्री कलीसिया की एक सदस्य थी। लेकिन आपको पता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी हम कलीसिया के लिए एक संकट बन सकते हैं और मिरियम कलीसिया के लिए एक बोझ बन गई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन वह अपने पास्टर के प्रति ईर्ष्यालु हो गई। उसके मन में मूसा के प्रति ईर्ष्या आ गई थी। उसने हारून को भी अपने साथ मिला लिया था। जैसे आज बहुत से लोग पास्टर के प्रति उकसाने और गलत धारणा रखने के लिए दूसरों को भरमाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हारून को उसने भरमाया और बाइबल कहती है हारून और मिरियम ने मूसा की निंदा की। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और उनकी यह बातें हमारे महान परमेश्वर ने सुन ली। और आपको पता है मूसा के लिए बाइबल में क्या लिखा गया है? बाइबल कहती है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और तब परमेश्वर ने मिरियम, हारून और मूसा को मिलाप वाले तंबू के पास बुलाया और परमेश्वर ने उनसे कहा,
और तब प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहा, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। और पता है परमेश्वर ने आगे क्या कहा? उसने कहा कि मैं उससे गुप्त रीति से नहीं मिलता, बल्कि आमने सामने होकर मिलता हूं। भाई मेरा स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? आपको पता है इसके बाद परमेश्वर का बादल तंबू पर से उठ गया और मिरियम को कोढ़ हो गया था। मिरियम कोढ़िन हो चुकी थी। ओ मेरे प्रियो, कभी कभी हम छोटी छोटी निंदा करते हैं, किसी को बहकाते हैं या किसी को पाप में डालते हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब मूसा ने देखा कि मेरी बहन मिरियम कोढ़िन हो चुकी है तो उसने घुटने टेक कर उसके लिए प्रार्थना की। पर आपको पता है परमेश्वर ने उसको तुरंत अच्छा नहीं किया था। प्रार्थना सुनने के बाद तुरंत अच्छा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, अगर बाप अपनी औलाद के ऊपर थूक देता है तो क्या 7 दिन तक उसको लज्जित नहीं होना पड़ेगा? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मिरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मिरियम ठीक होकर कलीसिया में शामिल होने के लिए फिर से ना आई, तब तक कलीसिया आगे नहीं बढ़ी। कितनी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे? वह मिरियम का इंतजार करती रही, किसी ने भी अपने तंबू आगे नहीं बढ़ाए थे। आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यही है, क्योंकि कलीसिया आपको प्रेम करती है और कलीसिया आपसे यही चाहती है कि आप एक अच्छे मसीही बने, आप एक अच्छे से एक समुदाय होकर मसीह की उपस्थिति में चलते रहें और अपनी यात्रा शांति के साथ पूरा कर सकें। आपको कलीसिया में सहयोग देने की आवश्यकता है। अपने आप को कलीसियाई जीवन के लिए समर्पित करो। सबसे पहले आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करो, फिर आप कलीसिया के लिए खुद को समर्पित करो, और अपने कलीसियाई जीवन को साकार बनाने के लिए हमें तुरंत इस कदम को उठाने की जरूरत है, ना कि थोड़ी देर बाद, बल्कि तुरंत आज इसी वक्त। हमें नए मन के साथ खुद को बदलने की जरूरत है, जैसा रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में मन के नवीनीकरण के बारे में लिखा गया है। मैंने पहले भी आपको समझाया। और मन का नवीनीकरण के लिए अपने मन को मसीह पर लगाओ, आत्मा पर लगाओ। आपका मन मसीह यीशु पर निर्भर होना चाहिए। आपको फिर से नए होने की जरूरत है, फिर से प्रकाशित होने की जरूरत है, और फिर से आपको शिक्षित होने की जरूरत है। पुरानी बातें सब भूल जाओ जो भी आपने सीखा है, क्योंकि वह सब पुरानी शिक्षा है, वह दूषित है। मसीह यीशु के बाहर आपने अब तक जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है वह सब दूषित है और सांसारिक है। मैंने कई लोगों को स्टेटस में दूसरों को दिखाने के लिए बाइबल से बाहर लिखे गए वचनों को लगाते हुए देखा है, जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होता। बहुत से लोग लगाते हैं, आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ये समस्या यह है कि हमें सब कुछ सही लगता है, लेकिन जो तुम्हें सही लगता है, क्या अंदर से वही आवाज आ रही है जो मसीह की है? मसीह क्या कह रहा है कि आपको यह करना चाहिए? इसलिए हर एक बात मसीह से पूछ कर करो। मैंने मन के नवीनीकरण के बारे में बहुत पहले शिक्षा दी थी, और यहां पर इसका अर्थ क्या है आपको पता है? आधुनिकता। हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हम दिन पर दिन अत्यंत आधुनिक होते जा रहे हैं। यह आपके मसीही जीवन को और कलीसियाई जीवन को दूषित कर रही है। आप जो आधुनिकता के साथ कलीसिया में जाते हो, वहां दूसरे लोगों को भी आप उकसा रहे हो कि वह भी इस आधुनिकता को स्वीकार कर लें। अगर पास्टर या प्रचारक आपको कोई किसी बात के लिए टोकता है, तो आप पास्टर बदल लेते हो या फिर कलीसिया बदल लेते हो या पास्टर में कमियां निकालना शुरू कर देते हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक मिरियम बने और आप हारून जैसे लोगों को बहका लें। आपको पता है, आप जो भी चाहे पहने, खाएं, पिए, खर्च करें, हो सकता है आपसे कोई कहने वाला नहीं हो, लेकिन जो भी आप करो, एक बात याद रखना, यीशु मसीह को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे काम आपको करना है। परमेश्वर ने अपना आत्मा तुम में रखा है, अब उस आत्मा की अगुवाई में आप अपना जीवन जियो। एक भाई को मैं जानता हूं जो वास्तविक रूप से प्रभु से प्रेम करता है और कलीसियाई जीवन के लिए उसने खुद को समर्पित कर दिया। भाई उसे प्रेम करता है और उसने अपनी देह को प्रभु और कलीसियाई जीवन के लिए समर्पित कर दिया। कलीसिया के लिए उसने सौंप दिया खुद को, लेकिन इसके बावजूद भी वह कलीसिया के लिए एक समस्या बन गया।
पहले कलीसिया में शांति थी, लेकिन अब जब उसकी देह कलीसिया में आती है तो उसका पुराना मन भी उसके साथ कलीसिया में आता है। उस भाई का मन अभी भी नवीनीकृत नहीं हुआ है। देखो, प्रभु से प्रेम करना और उसको समर्पित होना अलग बात है, लेकिन मन जो कि पुरानी शिक्षा पर आधारित है, यह एक बहुत बड़ी बाधा है। एक और भाई है, पहले वह अपनी बाइबल को अपने सीने से लगाकर रखता था, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो उसने उस बाइबल को अलग कमरे में रखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि बाइबल पवित्र ग्रंथ है और हम पति पत्नी उसके कारण प्रेम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत पुरानी शिक्षा, पुरानी सोच है, बुजुर्गों जैसी सोच। और यह भूल जाते हैं कि पवित्र परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में पहले से निवास कर रहा है और तुम्हारी पत्नी की आत्मा में भी वही निवास कर रहा है, तो उसको बाहर कैसे निकालोगे, कैसे उसको बाहर करोगे? ये पुरानी शिक्षाएं हैं। अगर उसको निकाल दोगे तो दुष्ट आत्माओं का कब्जा हो जाएगा, समझे, और पाप फिर से वापस आ जाएगा। उसको लगता है कि हम नंगे हैं, जो कि अच्छे और बुरे ज्ञान के कारण महसूस होता है, क्योंकि अब भी अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ अंदर बनाए रखा है। उसको निकालना बहुत जरूरी है और मसीह को समर्पित होना जरूरी है। वह भाई जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, जो कलीसिया के लिए एक समस्या बन गया था, समस्या उसके पुराने मन से थी। हालेलुया। पुरानी बातों को, पुरानी शिक्षा को, पुरानी परंपरा को वह अभी तक अपने मन से निकाल नहीं पाया था। कलीसिया में आने के बावजूद भी वह पुरानी चीजों को ध्यान में रखता था। देखो, मन वह चीज है जिसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। वह भाई मसीह को प्यार करता है और कलीसिया को भी प्यार करता है, लेकिन पता है वह चर्च आने के लिए क्या कहता है? उसने कहा, यदि मेरे पास समय रहा और मेरा मन हुआ तो मैं सभा में आऊंगा, यदि नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। जबकि वह कलीसिया के लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन सभा में आने के लिए मन पर निर्भर है। आपको पता है, अगर उसको सभा में बुलाया भी जाए तो उसकी देह आती है और साथ साथ समस्या का उत्पन्न करने वाला उसका मन भी सभा में आता है। समस्या उत्पन्न करने वाला मन उसके साथ साथ बहुत सी चिंताओं को साथ लेकर आता है, बहुत सी विचारधाराओं को साथ लेकर आता है, बहुत से विचारों को साथ लेकर आता है, और इनके कारण कलीसिया में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि जब आप अपनी अपनी देह को प्रभु को समर्पित कर चुके हो, तो उसके बाद अपने अपने मन को भी मसीह पर निर्भर रहना सिखाओ। इसका नवीनीकरण होना चाहिए, इसका नवीनीकरण होना चाहिए। आपको अपने मन को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, और आप अपने मन को फिर से शिक्षित तब कर पाओगे जब आप पुराने विचारों को त्याग दोगे। आप जब भी कलीसिया आए, पुराने विचारों को त्यागो। जो आपने धारणाएं बनाकर रख ली हैं, वो आपको त्यागना होगा। अपने स्वाभाविक विचारों को त्यागना होगा और तमाम उन सभी परंपरागत शिक्षाओं और विचारों को त्यागना होगा। बहुत से लोग हैं जो अपने पूर्वजों से किए गए वादों को निभाने के चक्कर में मसीह से दूर रहते हैं और अपने जीवन के आनंद से भी दूर रहते हैं। खाने पीने के विषय में अपने पूर्वजों से किए गए वादों को निभाते रहते हैं और अपनी इच्छा भर भोजन से भी दूर रहते हैं। हालेलुया। बहुत से कुल चिन्हों को अपने घर में संभाल कर रखते हैं, जो किसी प्रकार की मूर्ति पूजा से संबंधित हो सकता है। वो नहीं सोचते, लेकिन ना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हमें फिरने की आवश्यकता है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब आप फिर से एक अबोध बच्चे की तरह अपने मन को मसीह में पुनः शिक्षित करते हैं और अत्यंत आधुनिकता से दूर हो जाते हैं, तो उसको मन का नवीनीकरण कहते हैं। और आपको अपने मन को नवीनीकृत करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। इसके बाद आपका कलीसियाई जीवन जीना संभव हो जाएगा, उससे पहले नहीं। मैं इस वक्त इन वचनों के द्वारा किसी से बातें कर रहा हूं, क्योंकि वास्तव में मैंने अभी आत्मा में किसी से बातें की हैं। हालेलुया। मेरी कुछ प्रिय बहनें कलीसिया में आती हैं, जो समस्याओं का अंबार लगा देती हैं, और उनके आने से पहले कलीसिया में बड़ी शांति और एकता थी, लेकिन उनके आने के बाद से उनकी सोच के कारण कलीसिया में गड़बड़ उत्पन्न हो गई है। ना जाने कितने लोग मिरियम वाला जीवन जीते हैं। हालेलुया। वह अपने साथ साथ दूसरों को भी लपेट लेते हैं। यह बड़ी समस्या है, समस्या यही है।
हालेलुया। अब हृदय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन और सोच बहुत ही ज्यादा भयानक है। कलीसिया को सब कुछ संभालना पड़ता है और उसके लिए दिन रात प्रार्थना करनी पड़ती है, ताकि जो सोच कलीसिया में कमजोर लोगों के बीच उन्होंने फैला कर रखी है, यीशु मसीह उस सोच को मिटा सके। लेकिन आपको पता है, कभी कभी ऐसा करने में मिरियम कोढ़िन हो जाती है। मेरे कहने का अर्थ है, उन भाई बहनों की समस्या कलीसिया में आने के बाद और बढ़ जाती है। और यही कारण है, लोग कहते हैं कि पहले मेरी समस्या कम थी, लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तब से मेरी समस्या और अधिक बढ़ गई। कलीसिया में जब से आना शुरू किया तब से मैं और बीमार हो गया। यह समस्या मेरे ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि आप मिरियम बन चुके थे। हालेलुया। आपको मिरियम नहीं बनना है, आपको यीशु का अनुसरण करना है। अब सबसे पहले आपको अपनी देह को प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है, और उसके बाद अपने मन को, जो प्राण का प्रतिनिधित्व करता है, उसको नया करना होगा। और फिर अंत में आपको अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने की जरूरत है। हालेलुया। जो तीव्रता के साथ जलती रहे, प्रज्वलित होती रहे। सरल शब्दों में कहूं तो आपको उत्सुक होने वाली आत्मा की जरूरत है। हर काम में उत्सुकता होनी चाहिए, ना कि बुझे मन के साथ। जब आप प्रार्थना करें तो उत्सुक होकर करें, जब आप बाइबल पढ़ें तो उत्सुक होकर पढ़ें, और जब आप कलीसिया में जाएं और अपने पास्टर की शिक्षा सुने तो उत्सुक होकर जाएं और उत्सुक होकर सुने। और यह उत्सुकता तब आती है जब आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाएगी। क्या कभी आपने इसके लिए प्रार्थना की? हो सकता है कि आप में किसी भाई या बहन ने अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया हो, कलीसिया को समर्पित कर दिया हो, और शायद आपका मन भी पूरी तरह से नया भी हो गया हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अब ठंडे पड़ गए हो। जब सब कुछ निकल चुका है, अब आप ठंडे हो गए, क्योंकि तमाम पुरानी चीजें तो आप पहले ही खुद से अलग कर चुके हो। इसलिए अब आप अंदर से अपनी आत्मा में एकदम ठंडे हो चुके हो। अब आपको आग लगानी थी, लेकिन आपने नहीं प्रार्थना की। हाँ, आपको लगेगा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सच कहूं तो अब आप एक बोझ बन गए हो। अब आपको किसी से लेना देना नहीं है। अब आप मसीही जो हो गए हो, अब आप किसी पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, कोई भी टिप्पणी भी नहीं करते हो। जब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, अब ऐसे में किसी को आपसे कोई क्या ही समस्या हो सकती है? समस्या तो नहीं है, पर आप बोझ बन गए हो। आपको पता है, जितनी बार वह सभा में जाता है, वह कब्र की तरह ठंडा बैठा रहता है। वह हमेशा शांत रहता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करता है। लेकिन कलीसिया के लिए मेरे प्रियो, उसको एक बोझ के समान ढोना पड़ता है। जब कलीसिया में कोई जिम्मेदारी बांटी जाती है तो वह वहां खामोश बैठा है एक कोने में, प्रभु तेरी स्तुति हो। और जो ठंडा व्यक्ति होता है वह इस प्रकार से उत्तर देता है। कैसे बोलेगा? मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं और मैं कलीसिया के लिए हूं। मुझे आपके फैसले से कोई समस्या नहीं है। आप लोग कुछ भी कहें या करें, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। आप जरा कल्पना करो कि वहां जितने भी जिम्मेदार भाई या बहन सभा में उपस्थित हैं, सभी के सभी ऐसा ही रवैया अपना लें तो कलीसिया की हालत क्या होगी? बताओ। हालेलुया। आप इस वक्त ठंडेपन जैसा रवैया अपना रहे हो, तो सोचो अगर सब यही करने लगे तो क्या होगा? फिर कौन जिम्मेदारी को उठाएगा? सबके सब बोझ बन जाएंगे, क्योंकि उनमें से एक भी कलीसिया को बोझ को कम करने वाला या उसमें योगदान देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि एक तरफ तो हमें मुसीबत नहीं बनना है और दूसरी तरफ हमें गड़बड़ी पैदा भी नहीं करना है। हालेलुया। बल्कि प्रज्वलित मसीही बनना है। कितनी मेरी बात को समझे? मेरे कहने का मतलब है कि हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। भाइयों और बहनों से किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं करना है, बल्कि हमें सदा तत्पर रहना है, हमें जागृत रहना है और दूसरों को भी सदा जागृत करते रहना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें अपनी आत्मा में हमेशा सरगर्म रहना है, एक उत्साहित मसीह। हालेलुया, आमीन। तब हमारे पास एक कलीसियाई जीवन होगा जिसे यीशु भी चाहता है कि तुम ऐसे ही बनो। हालेलुया। तुम्हारे सामने अधोलोक के फाटक कभी टिक नहीं सकेंगे। पतरस से किए गए प्रभु यीशु मसीह के वादे को याद करो। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वह तुम्हें कलीसिया में बुलाता है, चुनता है। आपको पता है कि जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं तो साथ साथ में हम एक कलीसियाई जीवन भी जीते हैं। आपको क्या लगता है कि कलीसिया कहाँ कहाँ है? कोई बिल्डिंग या चर्च, कोई बड़ी बिल्डिंग कलीसिया है? नहीं। आप अगर अपने परिवार के साथ में एक मसीही जीवन जीते हैं, आप एक कलीसिया हैं।
आप जब समुदाय के बीच में जाते हो, आप मसीही जीवन जीते हो, तो आप एक कलीसिया हैं। हालेलुया। जहां पर 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप एक कलीसिया हैं। हालेलुया। और इस कलीसिया में जब कोई निर्णय लिया जाता है कि हमें यह काम करना चाहिए, तो बहुत से लोग पीछे बैठे रहते हैं और उसमें भागीदारी नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। ये एक सबसे बड़ा दोष है। इसको ठंडापन बोला जाता है, और इस ठंडेपन को दूर करना सबसे पहला काम है आपका। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु, मैं अपनी देह को तुझे समर्पित करता हूं, और अपने मन के नवीनीकरण करना है कि हम अपने मन से सारी आधुनिकता को दूर करते हैं, क्योंकि आज बहुत लोग आधुनिक होते चले जा रहे हैं। अत्यंत आधुनिकता कपड़ों के मामलों में, और बाहर निकलने के मामलों में, खर्चे के मामले में, किसी को दिखाने वाला जीवन, और ये सारी चीजें जो दिखाने से जुड़ी हुई हैं, वो सब क्या है? एक आधुनिकता। और इन सारी चीजों में अपने आप को फंसा लेना, इससे नवीनीकरण होना है। हालेलुया। पुरानी चीजों को भूल जाओ, शिक्षा को भूल जाओ, पुरानी शिक्षा को भूल जाओ। जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी आपने अपने बाप दादों से सीखा जो मसीह नहीं थे, वो सब शिक्षा को अभी एक तरफ छोड़ो। अभी नई शिक्षा लेने की जरूरत है। हालेलुया। आपको पता है, मैं आज प्रभु भोज के दौरान में प्रभु का पवित्र वचन पढ़ रहा था, तो मैं पौलुस के बारे में पढ़ रहा था कि पौलुस सभा में प्रचार करना शुरू कर देता है। उधर उसका मन परिवर्तन हुआ, और उसने कम समय में, मुश्किल से 1 महीना गुजरा होगा, और बाइबल कहती है कि वो सभा में प्रचार करने लगा। उसने मसीह के लिए दुख उठाना शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ कि इसको कौन सी ट्रेनिंग दी गई थी, इसको कौन सा बाइबल अध्ययन कराया गया था, इसे कौन सी शिक्षा दी गई थी, और 1 महीने में पौलुस ने कैसे करके सब कुछ सीख लिया, और कैसे वह सभा में प्रचार प्रसार करने लगा। हालेलुया। और कौन उसको बोलने की शक्ति देता था, कौन आत्मा में चलने का उसको ज्ञान देता था। हालेलुया। क्या वह यरूशलेम की कलीसिया में बार बार जाया करता था, या वो वहीं पर बना रहता था? बाइबल कहती है कि वो लंबे टूर पर भी निकल जाता था, और उसके बाद वो रिपोर्ट वहां पर भेजा करता था। ये सब क्या हो रहा था एक कम समय में? और आज आप 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए कि भाई, एक बहन का फोन आया था, उसने कहा मैं 10 सालों से मसीह हूं, लेकिन फिर भी मैं तड़प रही हूं, बीमार हूं, परेशान हूं। हालेलुया। इसको कहते हैं ठंडापन, इसको कहते हैं मन का नवीनीकरण ना होना, प्रभु को अपनी देह समर्पित ना करना। आप देखो कि आपकी स्थिति कहां पर है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु आपको बहुतायत की आशीष दे। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूं। आज पिता, तूने अपने बेटे बेटियों से कलीसियाई जीवन के संबंध में बातें की हैं। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरे बेटे बेटियां प्रभु एक सरगर्म मसीही बने। वो ठंडे या कुनकुने ना रहें प्रभु, बल्कि वो सरगर्म मसीही बने, और हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएं, या जो जिम्मेदारियां वो कलीसिया में वो लेते हैं, प्रभु परमेश्वर उसको वो अच्छे से निभा पाएं, और प्रभु परमेश्वर कलीसिया के बोझ को प्रभु कम करने वाले मसीही बनने पाए, ना कि खुद वहां पर बोझ बने। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितना भी पुरानी चीजें मनों में बैठी हुई हैं, पुरानी शिक्षा मनों में बैठी हुई है, पुरानी बातें उनके मनों में बैठी हुई हैं, सारी पुरानी बातें प्रभु इसी वक्त निकल जाएं। प्रभु यीशु, इनको फैसला लेने के लिए प्रभु तैयार कर, कि प्रभु अपने देह को ये तुझे समर्पित कर दें, और अपने मन का नवीनीकरण करें। प्रभु यीशु, इनका मन तुझ पर निर्भर होना सीखे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सब कुछ करने वाला तू ही है, और तेरा पवित्र आत्मा है जो ये सब कुछ कराता है। मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। आज जितने भी लोगों ने, जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु आज की शिक्षा के द्वारा प्रभु जो निर्णय लिया है पिता, उस निर्णय को प्रभु आशीषित कर, और प्रभु परमेश्वर इनका आत्मिक जीवन और बढ़ा, ये स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु परमेश्वर आशीषित होते जाए, ताकि प्रभु जिसके लिए भी यह प्रार्थना करें वो प्रार्थना सुनी जाए, और जिस पर भी वो हाथ रखकर प्रार्थना करें वो चंगे हो जाएं। इन्हें प्रभु सामर्थ और शक्ति से भर दे। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज भी बो सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीज बोना धर्मी लोगों का एक काम है, और मैंने कभी भी किसी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखा, और ना आप कभी देखोगे। जो देता है, देने वाला कभी भी आज तक वह भीख नहीं मांगता हुआ आपने देखा होगा। हालेलुया। इसीलिए अगर आप प्रॉस्पर होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैंने हमेशा आपको ये शिक्षा दी है कि आप
बोना आज एक धर्मी लोगों का एक कर्तव्य है, एक कार्य है। हालेलुया। और ये अगुवाई के साथ में होता है। यदि आप में अगुवाई हो रही है कि हमें प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना अवश्य है, तो आपको जरूर बोना चाहिए। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोजाना वचन आपको क्या पढ़ना है, और बाइबल स्टडी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको अगर प्राप्त करनी है तो 9927340655 जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करो और आप मुझे मैसेज में लिखो कि मुझे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दीजिए। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और जिस लिंक पर जाकर आपका एक फैमिली ऑफ जीसस चर्च का पेज खुल जाएगा व्हाट्सएप पर ही, और उस नाम के दाहिनी ओर ऊपर कोने में आपको फॉलो बटन दिखेगा। आपको फॉलो कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है। इससे ये होगा कि जहाँ पर आप स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप पर, वहीं पर आपको रोजाना प्रभु का वचन आपको मिलता जाएगा, और बाइबल स्टडी से जुड़ी हुई बातें भी आपको मिलती जाएंगी। और आने वाले समय में मैं जल्द पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराने जाऊंगा। आप जो वीडियोस देख रहे हो इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल होते जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियोस यहाँ पर आपको मिल रही हैं, इसके नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, ऑलरेडी वहाँ पर हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दें। मिलते हैं। शालोम।